ठीक है। तो बात करते हैं फुटलूज़ इंडस्ट्री के बाद रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री। ये याद रखना, रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है कि रिसोर्स पर ही बेस करेगा सारा कुछ। जहाँ पे रिसोर्सेज पास में मिल जाएगा वहीं पर इंडस्ट्री खोल दी जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन प्लांट। आयरन प्लांट क्या रहता है, इसका रॉ मटेरियल जो कि चट्टान रहती है काफ़ी हैवी रहता है, दैट्स व्हाई आयरन जहाँ से इसका आयरन का जो मटेरियल निकला, आयरन निकालने का मटेरियल निकला, चट्टानें निकली, अ, वहीं पर आयरन ओर निकला, जिसे ओर बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है आयरन प्लांट का, उसे आयरन ORE ओर बोलते हैं। तो आयरन ओर जहाँ से निकला वहीं पर हम आयरन प्लांट लगा देते हैं। इसलिए रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जितना ज़्यादा पास रॉ मटेरियल रहेगा, उन उन इंडस्ट्री को उसी के पास लगाते हैं। इनको रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। शुगर मिल्स, शुगर मिल भी आपके जो शुगर के सोर्सेज होते हैं, शुगर केन वगैरह, उसके पास ही लगाया जाता है। ठीक है, ये दो टाइप की इंडस्ट्री हो गई। फिर आता है कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव वर्ड से ही क्लियर है। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। कैपिटल मतलब पैसा। जहां पैसा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो और लोग वाग कम हो, वर्कर्स कम हो, मशीन्स ज्यादा हो। पैसा ज्यादा कहाँ लगेगा? जहाँ पर मशीन्स ज्यादा होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोर मशीन्स देन मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब जो रोजाना काम होते हैं, जो आदमी हाथ से काम करता है, वो कम रहेगा, लेकिन मशीन ज्यादा होंगी, इसलिए इनको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बोलते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट टर्म आता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब होता है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, किस हैपनिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, उसे बोलते हैं लोकलाइजेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट अब वर्ड जो आ रहा है, जो आप तुम नोट करो, एग्लोमेराइजेशन। ये हम लास्ट पार्ट में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं एग्लोमेराइजेशन। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लस्टरिंग, ये क्या है? एग्लोमेरेशन क्या है? क्लस्टर होना मतलब एक टाइप की इंडस्ट्री का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। ध्यान रखना, एक टाइप की, सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री का एक जगह क्लस्टर बन जाना, इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन। ठीक है, अब एक क्लस्टर का फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। जो इनका जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर कैन हैपन। ये सारे फायदे होते हैं। और नॉलेज का भी ट्रांसफर, लेबर ट्रांसफर भी हो सकता है। लेबर ट्रांसफर, जैसे देखोगे, जैसे कहीं पर अगर कहते हैं डिफेंस कॉरिडोर बनना है। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब क्या है? वहां पे सारी डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री रहेंगी, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम यूज कर लेंगे, नॉलेज ट्रांसफर भी सेम जगह होगी, और लेबर ट्रांसफर भी सेम जगह होगी। उस चीज को बोलते हैं एग्लोमेरेशन। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी है। फुटलूज इंडस्ट्री वो होती है जिनका प्रोडक्ट बहुत ही हल्का रहता है, कहीं पर भी वो इंडस्ट्री कहीं पर भी जा सकती है। आज दिल्ली में तो कल पुणे में, झांसी में भी लग जाएगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत ही हल्का है। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इतना हल्का है कि आप ऐसे ही भेज सकते हो उसको, ये इंडस्ट्री कहीं भी लग जाएगी। डायमंड जैसे हो गया, काफी हल्के हैं, कहीं इन्हें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिनिमल लगेगा, इसलिए फुटलूज इंडस्ट्री बोलते हैं। जिनका फुट हल्का हो, जमा हुआ ना हो, फुटलूज ऐसे याद कर लो। रिसोर्स इंडस्ट्री, जहाँ पे रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है, जहाँ पर रिसोर्सेज सस्ते मिल गए, वहीं पर इन्होंने इंडस्ट्री खोल दी। भारी भारी रिसोर्सेज है तो उनको उसको ट्रांसपोर्ट करने का एडिशनल खर्चा नहीं लेंगे। कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। इंटेंसिव बहुत मात्रा में लगाना। बहुत मात्रा में पैसा लगाएगा तो क्या खरीदेगा? मशीन ही खरीदेगा। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में मशीन ज्यादा रहेंगी, मैनुअल वर्कर्स कम होंगे। लोकलाइजेशन में क्या होगा कि एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में ही होकर रहेगा ही, उसे बोलते हैं लोकलाइजेशन। वहीं पर उन्होंने बनाया और कंज्यूम कर लिया, उसको बोलते हैं लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसे कोई मसाले, या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, नटखट आता है, नमकीन, चटपट मसाले, चटपट या आम चस्का, ये सारे क्या है, इन्होंने लोकल मार्केट में बनाया, लोकल मार्केट में कंज्यूम करके खत्म कर दिया। एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन क्या होगा? क्लस्टरिंग हुआ है एक टाइप की इंडस्ट्री का,
ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड नॉलेज शेयर्ड हो जाएगी, इंडस्ट्रियल ट्रांसफर हो सकता है और लेबर भी ट्रांसफर हो सकता है। इस बेसिस पर जो क्लस्टरिंग फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दो टर्म से मैं आपको फैमिलियर करना चाहूंगा, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे इंडस्ट्री का ग्रो होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकम बढ़ रही थी, यहाँ पे इनकम लो हो जाएगी, हाई से हाई टू लो इनकम। मतलब इनकम पहले जो हाई थी वो अब लो हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टाइम याद रख, ये वर्ड याद रखो। दूसरा वर्ड है आउटसोर्सिंग। कोई भी जो कंपनी होती है उसके पास जहाँ पर पैसे की किल्लत रहेगी तो और उन्हें कोई पर्टिकुलर काम होगा तो पर्टिकुलर काम करके बंदा हायर नहीं करेगी, वो किसी और कंपनी को बोलेगी कि लो बजट में या लो कॉस्ट पर ये काम मेरा करा दो। उस चीज को बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। किसी बाहर से आउटसोर्स कर लिया उस चीज को, ठीक है। तो आउटसोर्स वर्ड आप याद रखना। अब आते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए दो टाइप की थ्योरी। इंडस्ट्री किसी लोकेशन पर सेटअप करने के लिए दो टाइप की थ्योरी होती है। थ्योरी ऑफ लोकेशन जिसे हम बोलते हैं, इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करने की दो टाइप की थ्योरी है जिनको हम बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ लोकेशन। दो टाइप की थ्योरी है, ध्यान रखना। तो जो पहली थ्योरी है ये दी थी वेबर ने, एल्फ्रेड वेबर। ये वेबर नाम ऐसा कर सकते हो कि मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी के जाल को वेब बोलते हैं। तो एल्फ्रेड वेबर ने थ्योरी दी थी और थ्योरी का नाम था, ध्यान रखना याद रखो, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तीन चार क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका इस वर्ड में से बनेंगे क्वेश्चन एग्लोमेशन में, फिर यहाँ से भी बनेंगे। लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। और ध्यान, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स प्रोडक्ट जो फाइनल गुड का है वो उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कहता है। एल्फ्रेड वेबर कहता है जहां पर भी गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का और रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन लीस्ट होगा वहीं पर इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। ये लीस्ट कॉस्ट थ्योरी बोलती है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एकदम लीस्ट होना चाहिए। दूसरी थ्योरी क्या कहती है, दूसरी थ्योरी को बोलते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ध्यान रखना। यहां पर बोलते हैं, इसका बहुत बढ़िया क्या होता है कि जैसे फाइनेंस स्टॉक मार्केट वाली कोई कंपनी हो गई, तो झांसी में तो कोई स्टॉक खरीदेगा नहीं, तो वो कहाँ लगती है, मुंबई जैसे सिटीज में लगती हैं। बड़े बड़े होटल्स होगा, ताज होटल तो मुंबई में है, अगर वो झांसी में लग जाएगा या ग्वालियर में लग जाएगा तो वहां पर ग्राहक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो रेंट है, उसका जो चार्जेस है वो 25,000 50,000 पर नाइट होते हैं, कोई दे ही नहीं पाएगा। तो वो कहाँ लगा हुआ है, मुंबई में। मुंबई में उसको बेटर कस्टमर भी मिल जाते हैं ताज होटल को, बड़े बड़े होटल्स को। इसलिए ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिटेल एंड सर्विसेज should depend on purchasing power of the population, should depend on purchasing, खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर ऑफ द पॉपुलेशन। इस बेसिस पे इंडस्ट्री स्थापित होनी चाहिए, उसकी लोकेशन होनी चाहिए। दो अलग अलग थ्योरी है, एक बात करता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे और दूसरी बात करता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या होती है कि भाई जिसकी औकात है खरीदने की, जिसकी क्षमता है खरीदने की, उसी क्षमता वाली पॉपुलेशन के बीच में जाके उस इंडस्ट्री को सेटअप कर दो, ठीक है। आखिरी लेक्चर इसका मैं बनाऊंगा और उसके साथ हम इस थ्योरी को इसको खत्म कर देंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वार्टरनरी क्या होता है, क्वार्टरनरी इंडस्ट्री क्या होती है, रिसर्च वाली इंडस्ट्री होती है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। और दैट्स इट, लास्ट बनाता हूँ इसका।